यह है कि मीरा भाईंदर मनपा के 35 लाख की निधि से कुछ हमारे प्रभाग में आदिवासी पाड़े हैं, जैसे मस्कर पाड़ा, मासाचा पाड़ा और मांडवी पाड़ा और दाचकुल पाड़े के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पे पीने की पानी की पाइपलाइन अभी तक के नहीं पड़ी थी। तो हमने इस क्षेत्र के कार्य सम्राट लाडले विधायक श्री प्रताप सरनाईक जी के माध्यम से मीरा भाईंदर मनपा का पाठ पुरावा किया और उसके बाद हमें सफलता प्राप्त हुई। उसका 35 लाख रुपए की पानी का पाइपलाइन पड़ने वाली है, उसका हम कल माननीय आमदार महोदय के शुभ हाथों से उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। दूसरी बात है कि 50 करोड़ रुपए की महाराष्ट्र सरकार के निधि से और विधायक प्रताप सरनाईक जी के विशेष प्रयास से मीरा भाईंदर और ओबला बाजीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जितने भी बावड़ी है, कुआं है, उस कुआं को साफ सफाई कर करके उस पानी को पीने के लायक और उपयोग में लाया जाए, इसलिए उस काम का भी उद्घाटन कल महाजनवाड़ी में और मस्करपाड़ा में, मतलब कल शुरुआत कर रहे हैं। कल से पूरे मीरा भाईंदर के अंदर और ओबला बाजीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी पुराने कुएँ हैं उस सारे कुएँ को एक तरह से कहे जाए कि पुनर्जीवित किया जाएगा, जिससे कि इस शहर में जो पानी की कमतरता, कभी पानी की पाइपलाइन फूट जाती है, 24-24 घंटा 36-36 घंटा पानी नहीं आती है, तो उस वक्त टैंकर के माध्यम से उन लोगों को पानी की पूर्तता की जाए। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर अब तक का ना तो बिजली पहुँच पाई है और ना रास्ते पहुँच पाए हैं और ना ही पानी सही से पहुँच पा रहे। तो पिछले 15 सालों से जो शिवसेना के विधायक है प्रताप सरनाईक, इनके तरफ से अब तक का क्यों वो लोग, उनको मदद नहीं मिल पा रही थी? देखिए, विधायक आप सही कह रहे हैं कि विधायक प्रताप सरनाईक जी जब 2008 में जब दूसरे पक्ष से शिवसेना में आए तो सरकार महाराष्ट्र में जो है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी की थी, उस वक्त उनको निधि नहीं मिला। फिर बाद में दूसरी टर्म में चुन करके आए तो मैं इस राज्य के अभी के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब थे, उस वक्त में किसी दूसरे विधायक जी के ऊपर झुकता माप मिला। मैं व्यक्तिगत है, मेरा मत है, मैं पार्टी के माध्यम से ये चीज़ नहीं बोल रहा हूँ। सरनाईक साहब को उस वक्त उतनी निधि नहीं मिली, लेकिन जब से महाराष्ट्र के लाडले एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी जब बने और उसके बाद से प्रताप सरनाईक जी को फंड मिलना शुरू हुआ, उसके बाद आप देख रहे हैं कि पूरे मीरा भाईंदर के विकास के लिए 3000 करोड़ रुपए की निधि उन्होंने लाई है, जिसमें 500 करोड़ रुपए के लिए जो सूर्या डैम से जो पानी आने वाली है 218 MLD, उसके अंतर्गत पाइपलाइन डालने का काम शुरू है, सीमेंट रास्ते का काम शुरू है। और ख़ास करके मैं कहूँगा, मैं इसलिए 14 के पदाधिकारी लोगों ने, हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि खास करके सरनाईक साहब ने 250 करोड़ रुपया की निधि हमारे 14 नंबर प्रभाग में दिया है। इसलिए मैं सभी 14 नंबर के पदाधिकारी और जनता की ओर से उनको हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, आपके न्यूज़ के माध्यम से। और महाराष्ट्र सरकार को भी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को, देवेंद्र फडणवीस साहब को और उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार को भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ। राममोहन शर्मा जी, यहाँ पर काफ़ी हम देख रहे हैं कि विकास का काम चल रहा है, सड़कों का काम चल रहा है, लेकिन काम की जो क्वालिटी है उस पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं कि जो स्तर का काम होना चाहिए, जो दर्जे का काम होना चाहिए, वो काम नहीं हो पा रहा है। बड़ी धांधलियाँ चल रही है यहाँ पर। देखिए, विधायक का काम होता है, आमदार का काम होता है विकास निधि लाना, लेकिन उसके ऊपर जो अधिकारी हो, चाहे MMRDA के अधिकारी हों या मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारी हों, उनका काम होता है सुपरविजन का। क्वांटिटी में क्या कमी है, क्वालिटी में क्या कमी है, उसकी गुणवत्ता में क्या कमी है, इसकी देखरेख करने की जवाबदारी MMRDA के अधिकारी और मीरा भाईंदर मनपा के अधिकारी की होती है। मीरा भाईंदर महापालिका सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अधिकारी कहना है कि MMRDA काम कर रहा है तो उसमें हमारा कोई ध्यान हम लोग नहीं देंगे। देखिए, उनका कहना एकदम सरासर गलत है। मीरा भाईंदर शहर के अंदर ही विकास हो रहा है। मीरा भाईंदर के उनके जो टेंडर वर्क ऑर्डर जो दिया जाता है, उसमें मीरा भाईंदर के जो शहर के अंदर जिन जिन रास्ते के बारे में काम करना है, उसके ऊपर अतिक्रमण हो या किसी भी प्रकार का अड़चन हो, उसकी सारी जवाबदारी मीरा भाईंदर मनपा को दिया गया, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये भी जवाबदारी, उसकी गुणवत्ता की यदि कहीं कमी है, उसकी यदि तकरार आती है, तो इतना तो कर सकते हैं मीरा भाईंदर मनपा के सार्वजनिक विभाग के अधिकारी कि आपके तकरार को MMRDA के अधिकारी तक रेफर तो कर सकता है अपने पत्र के माध्यम से, उनको बता तो सकता है। इतना तो उनका काम होता है। एक शहर के नागरिक होने के नाते हम यदि तकरार करके MMRDA को बता सकते हैं, तो वो मनपा के अधिकारी, मनपा के जनता का पगार पे उनकी नौकरी चलता है, तो आप उनको भी कर्तव्य है उनका। वो जो बोल रहे हो गलत बोल रहे हैं। जो कर्तव्य में भी कसूर करके ये ऐसे कामों में ध्यान नहीं दे रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, विकास का काम हो रहा है, लेकिन लोगों को, स्थानिक नागरिकों को तकलीफ हो रहा है और नाम आमदार सबका खराब हो रहा है। तो आप ऐसे अधिकारी के खिलाफ कुछ
ध्यान दोगे कि नहीं? आपके चैनल के माध्यम जैसे जिस प्रकार से आपने कहा, यदि ऐसा कोई अधिकारी है जिन्होंने आपको सही ढंग से उत्तर नहीं दिया है और ऐसी कोई काम है हमारे पास, तो आपके चैनल के माध्यम से या न्यूज के माध्यम से यदि कोई भी चीज़ आती है तो मैं उसके ऊपर तत्काल दखल देता हूँ। मैं तत्काल पत्र व्यवहार करता हूँ, MMRD के अधिकारियों से मिलता हूँ, महापालिका के अधिकारियों से मिलता है और मिलने के बाद उस काम में मुझे सफलता मिलती है। यदि मनपा का कोई भी अधिकारी और MMRD के अधिकारी जब कोई ठेकेदार को यदि सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई के लिए सड़क पे उतरेंगे, रास्ते पे उतरेंगे।